प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचारक विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जयप्रकाश नारायण जी के दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचार। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जयप्रकाश नारायण जी के दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जयप्रकाश नारायण जी का जीवन परिचय, उनके राजनीतिक विचार, समाजवाद संबंधी विचार, संपूर्ण क्रांति संबंधी विचार और सर्वोदय संबंधी विचार हम पहले वीडियो लेक्चर के माध्यम से कर चुके हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप दोबारा उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जयप्रकाश नारायण जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, इसके साथ साथ वे एक महान समाजवादी नेता भी थे। उन्होंने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं सामाजिक क्रांति को एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण जी प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र से कोई भी शासन अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सदा चुनौती तथा परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। ऐसी व्यवस्था में जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीयकरण होता है, इस व्यवस्था में समाज का एक समान विकास होता है। अपनी इन्हीं लोकतंत्रीय विचारधाराओं के कारण वे प्रारंभ से ही लोकतंत्रीय गतिविधियों में भाग लेने लग गए थे। इन्हीं लोकतंत्रीय भावनाओं के कारण ही उन्होंने सन 1952 में प्रजा समाजवादी दल की स्थापना की। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए ही उन्होंने 1977 में जनता पार्टी का विरोधी दलों को इकट्ठा किया और जनता पार्टी का निर्माण करवाया और केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करवाने में सफल हुए। यहाँ प्रजातंत्र की सबसे बड़ी जीत मानी गई और यहीं से जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहा जाने लगा। परंतु भारतीय लोकतंत्र इतने अवगुणों से ग्रस्त हो गया था कि उनका लोकतंत्र के प्रति मोह भंग हो गया और वे इन अवगुणों को दूर करने के लिए मजबूर हो गए। उनको यह विश्वास हो गया था कि भारत की राजनीति में दल जिस गति से बढ़ रहे हैं और जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, वह दिन दूर नहीं कि भारतीय लोकतंत्र छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए नवीन विचारधारा प्रस्तुत की, जो दल विहीन लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है। लेकिन दल विहीन लोकतंत्र की धारणा का अध्ययन करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि जयप्रकाश नारायण जी ने आधुनिक लोकतंत्र की किन आधारों पर आलोचना की। जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र का, दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया, उससे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि जयप्रकाश नारायण जी ने आधुनिक लोकतंत्र की किन किन आधारों पर आलोचना की, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र में उन्होंने क्या क्या कमियां दिखी, जिसके आधार पर उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत दिया। इन बिंदुओं के माध्यम से हम आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना करने के पश्चात जयप्रकाश नारायण जी के दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है जनता के नैतिक चरित्र का पतन। नारायण जी के अनुसार आधुनिक लोकतंत्र का मुख्य दोष जनता के नैतिक चरित्र का पतन है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं और इन्हीं के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, परंतु वे आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका से असंतुष्ट थे, क्योंकि ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए थे, जिससे जनता के नैतिक चरित्र का निरंतर पतन हो रहा था। राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति पूरी कर रहे थे और निरंतर जनता का
तथा राजनीतिक दलों का नैतिक चरित्र का पतन हो रहा था। दूसरा इसमें है राजनीतिक दल जनता को विभाजित करते हैं। राजनीतिक दल जनता को कई वर्गों में विभाजित कर देते हैं और यह विभाजन राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यदि इसी विचारधारा के आधार पर जनता की मानसिकता को प्रभावित किया जाता है तो यह राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक दल जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर निरंतर बांटते रहते हैं, जो राष्ट्रहित के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा खतरा है। तीसरा है इसमें हमारा दलीय राजनीति का बोलबाला। नारायण जी के अनुसार वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इतने राजनीतिक दलों का निर्माण हो चुका है कि दलीय सत्ता का बोलबाला है। उनका मत है कि जनता अपने जिन प्रतिनिधियों का चुनाव करके विधानमंडल में भेजती है, वहाँ पर वह नेता जनता की इच्छाओं का पालन न करके अपने राजनीतिक दलों के अनुसार कार्य करते हैं, जिसमें दलीय राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि दिन प्रतिदिन निरंतर राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अप्रैल मई 2019 में जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय चुनाव आयोग के पास 2293 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सामाजिक कल्याण के लगभग सभी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, परंतु नारायण जी का विचार था कि लोकतंत्र में सरकार का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है और ये राजनीतिक दल सामाजिक कल्याण के स्थान पर अपने दलीय हितों के विकास में लगे रहते हैं। इसलिए राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह अपने हितों की पूर्ति न करके सामाजिक कल्याण का कार्य करे, लेकिन राजनीतिक दल सामाजिक कल्याण की अपेक्षा अपने हितों की पूर्ति ज़्यादा करते हैं। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा राजनीतिक दल भ्रष्टाचार फैलाते हैं। नारायण जी का विचार था कि वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार की बुराई विद्यमान है उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण राजनीतिक दल है, क्योंकि वर्तमान समय लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में चुनावों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का आधार है। ये जनता की इच्छा को जानने का बैरोमीटर है और लोकतंत्र में चुनाव बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव को लड़ने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए अत्यधिक धन बल का प्रयोग करता है। इसलिए ये राजनीतिक दल इस धन के लिए भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण राजनीतिक दल भ्रष्टाचार फैलाते हैं। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा शक्ति का केंद्रीयकरण। नारायण जी का विचार था कि राजनीतिक दलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। दल के प्रत्येक सदस्य को अपने राजनीतिक दल के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों को प्रकट करता है तो उसे उस दल के हाई कमान द्वारा यानी कि उच्च कमान के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल की शक्तियों का केंद्रीयकरण उसका उच्च कमान होता है, उसका हाई कमान होता है। यानी कि राजनीतिक पार्टियों में शक्तियों का विकेंद्रित नहीं होता बल्कि शक्तियों का केंद्रीयकरण होता है। नंबर 7 पॉइंट है इसमें हमारा दोषपूर्ण चुनाव प्रणाली। नारायण जी का मानना था कि राजनीतिक दलों वाले लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली दोषपूर्ण होती है। ऐसी चुनाव प्रणाली द्वारा जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधि नहीं चुना जाता, क्योंकि अनेक राजनीतिक दल होने के कारण जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है, जबकि ऐसी स्थिति में विजयी उम्मीदवार को बेशक स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जब उसमें चुनाव होते हैं तो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार को
जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही विजयी माना जाता है, बेशक उसके अगेंस्ट ज़्यादा वोटें पड़ी हो। मान लो किसी चुनाव में 4 कैंडिडेट खड़े हैं और 100 वोटें वहाँ पर पड़ी हैं। पहले उम्मीदवार को 40, दूसरे को 30, 20 और 10 इस प्रकार वोटें मिली हैं। तो हमारे यहाँ जिस उम्मीदवार को 40 वोटें मिली हैं तो वह विजयी उम्मीदवार होगा। न तो इसे बहुमत मिला, क्योंकि बहुमत के लिए उसे आधे से ज़्यादा यानी कि 51 वोटों की ज़रूरत होती है। और जबकि अगर हम देखें तो 60 व्यक्तियों ने उसके विपक्ष में विरोध में वोट डाली हैं, लेकिन फिर भी 40 वोटों वाला व्यक्ति ही विजयी होगा। इसमें हमारा नंबर 8 पॉइंट है राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा। नारायण जी ने इस आधार पर भी दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया कि राजनीतिक दल अवसरवाद को निरंतर बढ़ावा देते हैं। सामान्य जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार अपने स्वार्थों तथा कुछ पैसों के लिए दल बदल में लगे रहते हैं, जिससे सामाजिक कार्यों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते हैं, न कि सामाजिक हितों की। अब हम बात करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत की। इन आधार पर उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की आलोचना करने के पश्चात अपना दल विहीन लोकतंत्र का सिद्धांत दिया। जयप्रकाश जी ने आधुनिक लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र की आलोचना ही नहीं की, बल्कि उसके स्थान पर दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। जयप्रकाश नारायण जी का मानना था कि राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चुनाव प्रणाली को समाप्त कर इसके स्थान पर निम्नतर स्तर ग्राम सभा से लेकर सर्वोच्च स्तर केंद्रीय संसद तक उम्मीदवारों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मनोनयन होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम सभा अपने में से सर्वसम्मति से श्रेष्ठ 2 कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से मनोनीत करे। प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा मनोनीत ये 2 सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता परिषद का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात मतदाता परिषद की एक खुली बैठक होगी, जिसमें राज्य विधानपालिका या केंद्रीय संसद के लिए उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित तथा समर्थित किए जाएंगे। यह प्रयास किया जाए कि एक ही उम्मीदवार के नाम पर सबकी एक राय हो। यदि ऐसा न हो पाए तो मतदान हो। जिसे 30% से अधिक मत मिले उसे उस क्षेत्र की संसद अथवा राज्य विधानपालिका के लिए प्रतिनिधि घोषित किया जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जयप्रकाश नारायण जी पहले ग्राम स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर और फिर केंद्र स्तर पर सरकार का गठन करना चाहते थे, जो राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं बल्कि सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि चुने जाने थे। अंत में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नारायण जी के दल विहीन लोकतंत्र संबंधी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि नारायण जी का यह सिद्धांत बेशक अनेक तर्कों पर उचित न हो, परंतु इसे व्यावहारिक रूप में खड़ा करना भी संभव नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक दलों की अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंत में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।